हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन ज्ञानेश्वर क्लासेस। आइए आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 3.4 में इसके पहले हमने आपको बताया था कि सॉल्यूशन बाय ये क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है। इसके पहले हमने आपको इल्यूमिनेशन मेथड बताया था, यानी कि विलोपन विधि। तो उसमें दो विधि से हल करने के लिए कहा गया है। तो विलोपन विधि तो हमने आपको बता दिया था, लेकिन आज हम आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि बताने जा रहा हूँ, जहाँ की प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी उसको कहते हैं। तो आइए देखते हैं। वही 4 सवाल हैं, खाली हल करने का तरीका इसका अलग है। तो गाइस आइए देखिए, x + y = 5 ये पहला समीकरण है। 2x - 3y = 4 ये दूसरा समीकरण है। अब इसमें हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 x = 5 - y कर लिया, तो ये हो गया पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया 2x - 3y = 4 आपका सेकेंड इक्वेशन है। 2x की जगह पर 5 - y - 3y = 4 है, और 2 5 या 10 - 2y - 3y = 4। 10 माइनस ये -2y - 3y मिलकर के -5 हो जाएगा = 4, और -5 = 4 - 10, तो -5 = -6, y हो जाएगा -6/-5 जो कि प्लस हो जाएगा, तो y = 6/5। पुट द वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन नंबर 3। जो y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट अप करेंगे तो हो जाएगा x = 5 - y, यानी कि 5 - 6/5। तो देखिए 5 × 5 = 25 - 6 और पूरे पर ये 5 आ जाएगा अपान होल 5 हो जाएगा। तो इस तरह से 5 - 6/5 यानी कि 19/5 की x की वैल्यू हो गई, और y की वैल्यू 6/5 हमको मिलेगा। और यही हमसे पूछा जा रहा है कि x और y की वैल्यू कितनी होगी। तो x = 19/5, y = 6/5। 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ये हम लिख लेंगे, इससे हम निकालेंगे। तो 2x - 2y = 2 हमारा सेकेंड इक्वेशन है। 2x करके ये -2y राइट साइड में जाएगा तो +2y हो जाएगा। 2x = 2 + 2y। तो गाइस इस तरह से x = 2 + 2y/2, और हम पूरे में ऊपर नीचे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 1 + y/2। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी है, और नीचे भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिए तो हो गया 1 + y/2। तो इस तरह से हो गया x = 1 + y। तो गाइस इस तरह से हम लिख दें पुट द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन नंबर 1। तो 3x + 4y = 10 ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। 3 × x की जगह पर 1 + y + 4y = 10। 3 × 1 + y का मतलब 3 + 3y + 4y = 10। तो गाइस इस तरह से ये हो जाएगा x = 3 + 7y, यानी कि 3 + 3y + 4y 7y हो गया, और = 10। 7y = 10 - 3। तो गाइस 7y ये हो जाएगा 7, y = 7/7, y = 1 हो गया। और फिर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन नंबर 3। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट अप करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 दिया है x = 1 + y, तो x = 1 + 1 हो जाएगा, ये x = 1 + 1 2 हो जाएगा। तो x = 2 और y = 1 हमारा आंसर आ गया। अब ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7 ये दो इक्वेशन दिया है। इसको हम इस तरह से कर लेंगे, जो गुणांक वाली राशियां हैं उनको एक साइड में, और जो अचर पद हैं उनको एक साइड में कर लेंगे। तो 3x - 5y और -4 है, तो इधर राइट साइड में चला गया, +4 हो गया = 4, और 9x - 2y इसको हम कर लेंगे और = 7। तो ऐसा करने से हमको सॉल्व करने में भी थोड़ा सहूलियत हो जाएगी। तो 3x - 5y = 4 यहाँ हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसी से हम
एक्स निकालते हैं तो 3x इक्वल टू 4 प्लस 5y, ये हमारा हो जाएगा 4 यहाँ है, माइनस 5y राइट साइड में गया तो प्लस 5y हो गया। तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 5y अपॉन 3। तो ये हमको मिल गया x इक्वल टू 4 प्लस 5y अपॉन 3। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है, x की वैल्यू इतनी आई हुई है 4 प्लस 5y अपॉन 3। तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिखकर 9 इंटू x की जगह पर 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 7। तो 9 4 जा 36, 9 5 जा 45y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 7। 36 प्लस 45y माइनस 2y। तो ये पूरे पर अपॉन करने के लिए हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया माइनस 6y अपॉन 3 इक्वल टू 7। तो 36 प्लस 45y माइनस 6y प्लस हो गया ये 39y अपॉन 3 इक्वल टू 7। तो 36 प्लस 39y इक्वल टू 21। 39y इक्वल टू हो गया 21 माइनस 36। ये प्लस 36 है, राइट साइड में जाके माइनस 36 हो जाएगा। तो 39y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15, y इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 39। तो गाइस इस तरह से हो गया y इक्वल टू 3 5 जा 15 और 3 13 जा 39। तो ये हो गया माइनस 5 अपॉन 14। चूंकि यहाँ माइनस है तो इस तरह से गाइस यहाँ माइनस होने की वजह से माइनस 5 अपॉन 13 हो जाएगा। और x की वैल्यू हो जाएगी 9 अपॉन 13, जिसे हम आगे सॉल्व किए हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ये दिया हुआ है आपका x इक्वल टू 4 प्लस 5y अपॉन 3। तो 4 प्लस 5 इंटू माइनस 5 अपॉन 13, y की जगह पर माइनस 5 अपॉन 13 अपॉन 3। तो 4 प्लस ये प्लस 5 इंटू माइनस 5 माइनस 25 अपॉन 13 हो जाएगा। 13 4 जा 52 माइनस 25 अपॉन 13 और ये इंटू 3। तो 52 माइनस 25 इक्वल टू हो जाएगा 27 अपॉन 13 इंटू 3, ये 39 हो जाएगा। 3 9 जा 37, 3 13 जा 39। तो ये हो गया x की वैल्यू 9 अपॉन 13। तो x इक्वल टू 9 अपॉन 13, y इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13। इस तरह से x और y की वैल्यू निकल गई। अब हम देखते हैं चौथा x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 1। x माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3। तो इसमें क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे x इक्वल टू 3 प्लस y अपॉन 3। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, जो कि हमारा निकला है इक्वेशन नंबर 2 से। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, यानी कि हमारा टारगेट ये है कि इक्वेशन नंबर 1 लिख करके उसमें यस की वैल्यू पुटअप करना, और यस की वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 3 से मिल जा रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यक्स के यहाँ पर 3 प्लस वाई अपॉन 3 और फिर उसके बाद अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 1। तो ये हो गया आपका 3 प्लस वाई अपॉन 3 का मतलब 9 प्लस वाई अपॉन 3। तो 2 से 3 मल्टीप्लाई होकर अपॉन 6 हो गया, और 2y इंटू 2 इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस 4y हो गया इक्वल टू माइनस 1, और 2 3 का एलसीएम हमने लिया तो 6 हो गया। तो यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इससे इसका करके, और यहाँ पे 2 3 का एलसीएम लिया गया है जो इतना आया है। तो 9 प्लस वाई प्लस 4y 5y हो गया, और इक्वल टू ये इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर माइनस 6 आ गया। तो गाइस ये हो गया 5y इक्वल टू माइनस 6 माइनस 9। तो यहाँ पे क्या है कि y इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 5। तो y इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, इसको कट कर देंगे 5 पंजा 5 और ये 3 हो जाएगा तो माइनस 3। तो अब इसका ये सोल्यूशन हो गया कि पुट द वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन नंबर 3। y की वैल्यू रखने के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे।
तो इक्वेशन नंबर थर्ड हमारा x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, एक्स इक्वल टू 3 प्लस वाई की जगह पर -3 अपॉन 3, तो 3 3 या 9 प्लस इंटू माइनस का -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x इक्वल टू 2, ये हमारा x की वैल्यू हो गई, x इक्वल टू 2 और y की वैल्यू हमको मिल गई -3, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3 करके ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से गाइस ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन फिर अगले एपिसोड में हम सॉल्व करेंगे। तो गाइस इसको आप लोग देखिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।